कितने अच्छे से हंसी खुशी से रहता था। मैं यहाँ अकेला पड़ गया, तो वहाँ माधोदास जी थे, माधोदास संत। तो उन्होंने कहा कि आप उदास क्यों हो प्रभु जी, यहाँ आ गए हो द्वारकापुरी में, आप उदास क्यों? तो माधोदास उनकी उदासी का कारण उन्होंने कहा कि मेरी जो आदत है वो यहाँ मैं कर नहीं पा रहा, आप मेरे सखा अगर बन जाओ तो मेरी उदासी दूर हो जाएगी। हाँ सर, ओके ओके। नासिका जो है, नासिक के पास जो है तो वो जो है उदासी अपनी दूर करने के लिए सखा बना लिए माधोदास जी को। माधोदास जी ने कहा कि अब सखा बन ही गया हूँ तो आपके साथ आपकी बातों को मानूंगा, क्या बात है, उदासी तो छोड़िए। कृष्णा ने कहा कि उदासी मेरी तब छूटेगी जब आप मेरा साथ दोगे। कहें क्या बात, कहें मैं बचपन से चोरी करते आया हूँ, चोरी करने चल रहा है। कृष्णा भगवान ने कहा मैं बचपन से चोरी करते आया हूँ, चोरी करने चलना। तो उन्होंने कहा कि अरे हम तो संत महात्मा हैं, ये हमारा स्वभाव नहीं है, क्या हमारे सखा नहीं बन सकते आप? वो बोले हमारे सखा बन नहीं सकते, आपको बनना है तो आज रात में ही चोरी करने चलना है। उन्होंने कहा भैया जब मान रहे हो तो चलो चलेंगे। अब माधोदास जी को उन्होंने सखा बनाया और चोरी करने के लिए लेके निकले कहाँ, उसी राजा के उपवन में। द्वारकापुरी के एक राजा थे, उनके उपवन में कटहल के पेड़ इतने ज्यादा थे, उसमें कटहल लगा हुआ था पका पका। कृष्णा जी ने कहा कि हे माधो जी, अब ये कटहल इसमें से एक तोड़ के लाइए और चुपके से जाना, हल्ला शोर मत करना। तो उसने कहा कि क्या जरूरत है चोरी करने का, हम इतने दिन से यहाँ रहते हैं और जो राजा का बगीचा है वो हमारे शिष्य हैं, कहेंगे तो 2-4 कटहल ला के पहुँचा देंगे आश्रम में, चोरी मत कीजिए। उन्होंने कहा जो मजा चोरी करके खाने में है वो ऐसे नहीं है, चोरी करना है, आप हमारे सखा हो। तो बोले चलो भैया, संगत में सब करना पड़ता है। गए, रात को अंधेरा हो चुका था और माधोदास जी पूछ रहे कौन से पेड़ पे चढ़ूं? अब इतने तेज बोले कि बगिया का रक्षक जो था चौकीदार, वो बोला अच्छा चढ़ो बता रहा हूँ, चढ़ो तो बता रहा हूँ। और कृष्णा बोले चुप, मैं बोला था ना धीरे से बोलना, हाँ जितनी जोर से बोल रहा। अच्छा बोला अच्छा गलती हो गई। फिर दूसरे पेड़ पे गए, अच्छा कौन सा तोड़ू, छोटा या बड़ा? वो बोला, चौकीदार बोला लगता है चढ़ गया। अब ये लोग दिख नहीं रहे कहाँ पे कौन से पेड़ पे हैं। फिर बोले अच्छा ये थोड़ा कच्चा है, ये थोड़ा पक्का है, ये तोड़ूगी? कच्चा की पक्का? चिल्ला के पूछे। अब वो चौकीदार डंडा लेके आ गया, देख लिया वो चढ़ा, लुंगी अपना धोती कुर्ता पहन के। माधोदास जी चढ़े हैं, कटहल को तोड़ रहे हैं, हाथ में टूटा हुआ कटहल। वो चौकीदार बोला उतर नीचे, नीचे आ, तो रोज यही करते हैं, तुम ही लोग हो जो तोड़ तोड़ के ले जाते हैं, दूसरा कहाँ है? अब वो ध्यान हो गए। कृष्ण भगवान जो है अक्सर ध्यान हो गए, छुप गए और पकड़े गए माधोदास। अब रात के अंधेरे में चौकीदार बोला सुबह दरबार में पेश करूंगा, इतने टाइम तो रस्सी से बांध के ले चल जाता। अब महाराज को पहचाना नहीं, रस्सी से बांध दिया। हाँ, माधोदास को पहचाना नहीं, रस्सी से बांध के ले गया एक जगह पे बैठा दिया। रात भर बैठे थे, दरबार लगा। सुबह राजा ने कहा कौन सा चोर पकड़े हो, दिखाओ। देखिए तो माधोदास जी। बोले आप इतने अच्छे संत हो, मैं आपका शिष्य हूँ, आपने ये सब क्यों किया, चोरी करके कटहल खाने की आपका ऐसा कैसे? बोले संगत में सब करना पड़ेगा। चाहे किसकी संगत, चाहे ये कृष्ण आए थे 4 दिन के लिए, बोले हमको सखा बना लो। अब बन गया, फंस गया मैं, आपने लापता है, कहाँ है कुछ पता नहीं। वो बोले कि देखिए आप चोरी किए है उसकी तो सजा आपको मैं नहीं दूंगा, लेकिन आप झूठ पे झूठ बोलते जा रहे हो कि संगत में, तो संगत करने वाला कहाँ है? हाँ, उसको वो अगर है तो ठीक है, नहीं तो आपको फांसी दी जाएगी। और ये इतना बड़ा जुर्म। तो वो परेशान हो गए कि लोग कृष्णा भगवान अब तक तो हम अकेले जिंदगी जी रहे थे, हाँ ये फांसी लगने से कोई बचा नहीं सकता, आप ही जहाँ हो प्रकट हो जाओ। अब उनका सब इंतजार हो रहा है, आप प्रकट हो गए। प्रकट हो गए तो राजा बहुत खुश हो गए।
कि आज माधव दास की वजह से श्री कृष्णा जी का दर्शन हो गया और हम आपके नाम पूरी बगिया लिख देते। तो वहाँ पे माधव बाग बहुत प्रसिद्ध है, द्वारकापुरी आप कभी जाओ तो माधव बाग, श्री कृष्णा माधव बाग बहुत प्रसिद्ध है। तो ये कथाएं जो है कहीं से जो मिलती है, वहाँ मैंने छोड़ा, इतनी फील्ड आ गई थी